नमस्कार दोस्तों, directstudy.com में आपका स्वागत है। दोस्त, आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अगर एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता होगा आज जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हो रहे हैं, जितने भी रेलवे के हो रहे हैं या डिफेंस के हो रहे हैं, जहाँ भी दोस्तों जीके या जीएस पूछे जाते हैं, दोस्तों ये चैनल हमारा बहुत ही ज़्यादा काम आ रही है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों आज का जो टॉपिक है लोक नृत्य से है। दोस्तों जितने भी YouTube पर आज तक वीडियो बने हैं दोस्तों उसमें बता दिए गए हैं, लेकिन ट्रिक से दोस्तों कहीं याद नहीं कराए गए हैं, और कहीं अगर ट्रिक से याद कराए भी गए हैं दोस्त तो इक्का दुक्का याद कराए हैं। लेकिन पहली बार एक ऐसा दोस्तों YouTube चैनल आपको मिला है और एक ऐसा वीडियो पे आप आ गए हैं दोस्त जहां पे आपको हर राज्य के जितने लोक नृत्य है दोस्तों सारे याद करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने झारखंड के दोस्तों टोटल 7 यहां पे लिख के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं टोटल 7 है। सोचिए झारखंड के 7 है। आज तक आपको किसी वीडियो में कहीं भी नहीं आपको ट्रिक के साथ 7 के साथ दोस्तों याद कराए गए होंगे। उसी तरह अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के दोस्तों तो उत्तराखंड के टोटल 6 है। खुद सोचिए 6 है, एक एक राज्य के 7 है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ विश्वास दिलाता हूं अगर आप इस वीडियो को शांति से देखते हैं तो सारे लोक नृत्य आपको याद हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूं इसके एक पार्ट में सारे राज्य के लोक नृत्य कवर करना बहुत मुश्किल है। अलग अलग पार्ट आएंगे दोस्तों, 2-3 पार्ट में इसको मैं कवर करूंगा, लेकिन गारंटी देता हूं आपको एक एक ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। तो दिल और दिमाग को एकदम शांत से रखिए दोस्त, पेशेंस बनाए रखिए, शांति से ईयरफोन लगा, क्योंकि ये याद बहुत ही ज्यादा मुश्किल है करना, बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले झारखंड को याद करते हैं दोस्तों। समझिएगा जो बातें बोलूंगा। झार मतलब झारी होता है दोस्त, और खंड माने खंडहर होता है। ऐसा मन में मानिए आप कि झारी में यानी खंडहर में झारी है। खंडहर में क्या है दोस्त? झारी है। ट्रिक शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा। खंडहर में एक झारी है, खंडहर के अंदर झारी है, और झारी में क्या है दोस्तों? आम का पेड़ है। क्या चीज का पेड़ है दोस्त? आम का पेड़ है। अब क्या हुआ, गौर से सुनिएगा, आपको पता होना चाहिए। अब आइए हम लोग लोक नृत्य याद करते हैं। जाट जाटिन है, पहला है दोस्त जाट जाटिन। ध्यान दीजिएगा जरा। जो जाट जाटिन होते हैं दोस्त वो जंगलों में भटकते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो उन लोगों को खाना का दिक्कत होता है। तो जाट जाटिन जो होते हैं, गौर से सुनिएगा, मतलब खंडहर में जाके आम को झाड़ते हैं। जी हाँ दोस्त, जाट जाटिन जो होते हैं वो क्या करते हैं? खंडहर में जाके आम को झाड़ते हैं। आम झाड़ने का मतलब है खाने के लिए। क्लियर है बात? याद हो गए? पहले आपको याद हो गए कि झारखंड में क्या होंगे? जाट जाटिन। जाट जाटिन क्या करेंगे? खंडहर में जाके आम को झाड़ेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है, पहले आपको याद हो गया दोस्त। आइए दूसरा याद करते हैं। जाट जाटिन जो दोस्त होते हैं वो इधर उधर भटकते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं अच्छे से करते हैं, तो उन लोग का बात करने का जो दोस्त लहजा होता है अच्छा होता है क्या? खुद सोचिए, नहीं ना होता है। तो वो लोग आपस में कैसे बात करते हैं? तो वो लोग बात करते हैं छौरा छौरी करके। जी हाँ, गौर से सुनेंगे, छौरा छौरी करके बात करते हैं। और आपको बता देना चाहता हूं छौरा लड़कों को कहा जाता है और छौरी बहुत सारे राज्य में लड़की को कहा जाता है। इसको अन्यथा नहीं लेंगे, ये जो दोस्त बहुत सारे राज्य में ऐसा बोला जाता है। जी हाँ, क्या बोला जाता है? लड़का को छौरा, लड़की को छौरी। आप देख सकते हैं जाट जाटिन पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए वह लड़कियों को क्या कहते हैं? छौरी। और वो क्या करते हैं? वो जो आम तोड़ने के लिए गया था, जी हाँ आम झाड़ने के लिए गया था, वो कौन था? एक जाट जाटिन की छौरी थी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सरहुल, ध्यान दीजिएगा जरा। कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करने जाएगा, आम चोरी करने जाए या कोई भी चीज, तो कैसे जाएगा? तेजी से जाएगा या शहर शहर जाएगा? जी हाँ दोस्त, शहर शहर जाएगा। शहर शहर मतलब स्लो, मध्यम मध्यम जाएगा दोस्त। जी हाँ, तो वो जो लड़की थी वो कैसे जा रही थी? सरहुल जा रही थी, एकदम धीरे धीरे शहर शहर कर जा रही थी, ताकि आवाज नहीं हो जाए, कोई जान नहीं जाए। ध्यान दीजिएगा, एकदम आपको याद हो जाएंगे गारंटी के साथ दोस्त। अगला मैं बताने जा रहा हूं। अब क्या हुआ? उसने आम को तोड़ लिया। आम को क्या हुआ? जाट जाटिन ने, वो जो छौ थी उसने जाके शहर शहर सरहुल के तरीके से आम को तोड़ ली। अब क्या होगा दोस्त? आप खुद सोचिए, अगर आप गलत करते हैं तो आपको क्या होता है? कर्म का फल मिलता है। क्या मिलता है दोस्त? ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है कर्मा। कर्मा यानी आपके कर्मा का फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या मिला दोस्त? ध्यान दीजिएगा, उसको डस लिया। डाका, डाका मतलब डस लिया। उसको क्या हो गया दोस्त? किसी भी जीव ने डस लिया, उसको कर्म का फल मिल गया। गलती करने का, उसको डस लिया जीव ने। ध्यान दीजिएगा, जीव ने किसी ने डस लिया। डसा तो क्या हुआ दोस्त? वो उछल पड़ा। उछल पड़ा तो लोग क्या बोलता है कि विदेशिया डांस करने लगा। क्या करने लगा? विदेशिया डांस करने लगा। ये क्या लिखा हुआ है दोस्त? विदेशिया। यानी क्या हुआ? विदेशिया डांस करने लगा। और क्या हुआ? फिर शांत हुआ। जब उसका दर्द कमा तो शांत हुआ और क्या करने लगा? जिस जगह पे काटा था, किसी
जीभ ने उस जगह पे सोहराने लगा। क्या करने लगा? सोहराई, सोहराई, सोहराने लगा। अब आपको सारे झारखंड के दोस्त याद है, ध्यान दीजिएगा जरा। झारखंड मतलब झारने गया आम खंडहर में। कौन गया भाई? जाट, जाटिन गया। वो जो छऊ थी मतलब लड़की थी, वो क्या गई? शहर शहर गई, मतलब सरहुल के तरीका से गई, धीरे धीरे गई। तो आम तो उसने तोड़ लिया, लेकिन उसने गलत किया, इसलिए उसके कर्म का फल उसको मिलेगा। कर्मा का फल दोस्तों उसको मिलेगा। मिला क्या? किसी जीव ने उसको डाक लिया, मतलब डस लिया, डाका हो गया। क्या हुआ? तो वो उछल पड़ा और विदेशिया डांस करने लगा, बहुत उछल कूद करने लगा, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। तब क्या हुआ? जब दर्द शांत हुआ तो उसने रुक कर बैठ कर उसको सोहराने लगा, जहां पे उसको काट लिया था जीव ने। ऐसे करके दोस्तों झारखंड के सारे आपको याद हो गए होंगे। आपको लग रहा होगा दोस्त कि क्या ये ट्रिक काम करेगा? तो विश्वास कीजिए, जैसे ही क्वेश्चन मैं लाऊंगा दोस्तों टेस्ट के लिए, इसके बाद टेस्ट आपको मैं लूंगा, गारंटी के साथ देखिएगा 10 के 10 क्वेश्चन आपके सही होंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। बस शांति से आप सुनते रहिए। चलिए दोस्तों, अब उत्तराखंड का याद करते हैं। जी हां, उत्तराखंड का लोक नृत्य। ध्यान दीजिएगा ट्रिक पर, आसानी से दोस्तों आपके याद हो जाएंगे। उत्तराखंड को समझिए, उतरना है खंडहर में। क्या है याद करना दोस्त? उतरना है खंडहर में। अब होता क्या है कि खंडहर में क्यों उतरना है भाई? तो समझिए। अच्छा, खंडहर में उतरने का मतलब है क्या दोस्त? गड्ढा में उतरना। तो गढ़वाली आप याद रखेंगे। खंडहर में उतरना यानी गढ़वाली, गड्ढा में उतरना। आगे बढ़िए। गड्ढा में क्या है? एक कुंवारी कजरी है। गड्ढा में क्या है दोस्त? एक कुंवारी कजरी है। और इस कुंवारी कजरी को देखने के लिए, जी हां, ये कुंवारी कजरी क्या करती है दोस्त? रासलीला करती है। जी हां, ये कुंवारी कजरी क्या करती है दोस्त? रासलीला करती है। देखने के लिए क्या होता है दोस्त कि ये जो एक छोरा है, वो उतरता है गड्ढा में। जी हां, उतरता है खंडहर में, यानी गड्ढा में उतरता है कुंवारी कजरी को देखने के लिए। ये छोरा क्या देखने के लिए? तो रासलीला, ये जो कजरी करती है। और कैसे देखता है दोस्त? तो कोई भी जो देखेगा रासलीला, वो चरपाई पे बैठकर देखेगा, यानी चपादी पे बैठकर देखेगा। यहां पे उत्तराखंड के दोस्तों आपको याद हो गए हैं। आइए मेघालय का याद करते हैं। जी हां, मेघालय। ध्यान दीजिएगा जरा, ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। मेघालय, मेघालय को दोस्त मेघ से याद रखिएगा। मेघ से याद रखिएगा। आलय, आलय मतलब घर होता है, मेघ का घर, मेघालय। यानी कि दोस्त जब मेघ आती है तो क्या होता है? एक घर का जरूरत पड़ता है, घर का यानी बंगला का जरूरत पड़ता है। तो आप याद रखेंगे कि बंगला लोक नृत्य कहां का है? मेघालय का। और लोहा लोक नृत्य भी है मेघालय का। तो ये भी आसानी से याद रहेगा दोस्त कि बंगला क्या चीज का बना हुआ है? लोहा का बना हुआ है। तो ये दोनों आपको याद हो गए। मेघालय के दोस्त दो ही को याद करने हैं। आइए नेक्स्ट याद करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने है दोस्त, आंध्र प्रदेश का याद करना है। जी हां दोस्तों, शांति से ट्रिक को सुनिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आंध्र प्रदेश से याद रखना है एक ऐसा जो अंधा हो। कोई है सो अंधा है, यानी कि वह आंध्र प्रदेश रहता है। अब समझिएगा जो बातें बोल रहा हूं। एक मोहिनी नाम की लड़की है, ध्यान दीजिएगा जरा। मोहिनी नाम की लड़की है, इसका नई नई अभी शादी हुई है। मोहिनी नाम की लड़की है जिसका नई नई शादी हुई है। तो उसको क्या मिला है दोस्त? उसको पूरी पकाने का काम मिला है। और आपको पता भी है नई नई शादी होता है तो पूरी पकाने का काम मिलता ही है। तो वो क्या करती है? आटा सानती है। मोहिनी क्या करती है? अट्टम करती है। अट्टम मतलब सानने का काम, आटा को सानने का काम। मोहिनी आटा सानती है। तो क्या करती है ना कि वो आटा को घंटा भर मरतती है। घंटा मर्दला, समझिएगा जरा, घंटा मर्दला यानी घंटा भर मरतती है। अब क्या होता है? फिर भी उसका पूरी जो बनता है वो कच्चा रह जाता है दोस्त। क्यों कच्चा रह जाता है? क्योंकि वो लड़की जो दोस्त रहती है वो अंधी रहती है। मैंने बताया शुरू में, आंध्र प्रदेश यानी ऐसा जगह जहां पे लड़की जो है उसका नई नई शादी है, वो लड़की अंधी है, आंखों से सही से उसको नहीं दिखता है। लेकिन वो मोहिनी जो रहती है वो आटा सानती है और उसके बाद घंटा भर आटा को मरदती है। फिर भी क्या होता है? उसका पूरी कच्चा रह जाता है। तो उसके जो हस्बैंड रहते हैं, पति रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता है? तुम सीधी, यहां लिखा हुआ है क्या दोस्त? सिद्धि मधुरी। यानी वो बोलते हैं कि तुम सीधे माधुरी बन गई हो। माधुरी का मतलब हीरोइन। जी हां, हीरोइन लोग काम कम करती है ऐसा मानकर चलिए। तो सीधे माधुरी बन गई हो, यानी तुमसे खाना भी सही नहीं बनता है। और माधुरी कैसा? तो देखिए, सीधी से आप छड़ी को याद रखिएगा। सीधी कैसी? छड़ी के समान सीधी हो गई हो। और तुम माधुरी कैसे? कुम्मी बन गई हो। कुम्मी का दोस्त मतलब होता है फूल कुमारी, यानी कुछ भी जो काम नहीं करता हो। तो वो क्या बोला कि तुम सीधे माधुरी बन गई हो, यानी छड़ी के समान कुब्बी बन गई हो। जी हां, छड़ी के समान कुम्मी बन गई हो। ऐसे करके उसने दोस्तों उसको डांटा। फिर से मैं रिवाइज करा दूं, आंध्र प्रदेश एक ऐसा जगह जहां पे दोस्त क्या है? सभी लोग अंधे हैं। वहां पे एक लड़की का शादी होता है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी क्या करती है? आटा सानती है। आटा जब सानती है दोस्त तो घंटा भर आटा को मरदती है।
फिर भी उसका पूरी क्या रह जाता है, कच्चा रह जाता है। तो क्या होता है, उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम क्या हो, तुमसे पूरी कच्चा रह गया, यानी तुम सीधे माधुरी हो, यानी सिद्धि माधुरी हो, यानी तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, यानी छरी के समान कुम्मी हो तुम, यानी फूल कुमारी हो छरी के समान। ऐसे करके दोस्त आप इन ट्रिक्स को याद रख सकते हैं। दोस्त आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारे ट्रिक्स अट गए हैं, मतलब बैठ गए हैं। अब दोस्तों टेस्ट की बारी आई, टेस्ट देकर देखते हैं कि हमारे ट्रिक काम करते हैं कि नहीं। दोस्त और भी सारे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अभी मैंने आपको 4 राज्य के बता दिए हैं, और चलिए इस 4 राज्य से रिलेटेड जो हम लोग याद किया है ट्रिक से, चलिए बनाने का प्रयत्न करते हैं। टेस्ट के सामने ये रहा प्रश्न। दोस्त यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देंगे, और टेस्ट देने के बाद तो चैनल सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा अगर आपसे अच्छे खासे टेस्ट बन रहे हैं, यानी कि ट्रिक काम कर रही है। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्त। फर्स्ट प्रश्न कहता है जट जटिन, जट जटिन किस राज्य की लोक नृत्य है? माइंड पर प्रेशर दीजिए। शुरू में मैं बताया था जट जटिन किस राज्य की लोक नृत्य है। आपके ऑप्शन है झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। सारे ऑप्शन एक रंग जैसे लग रहे हैं, बट घबराइएगा नहीं, सोचिए जरा। जट जटिन क्या करती है? कम पढ़ी लिखी होती है तो कहां पे, यानी खंडहर में जाती है। खंडहर में जाती है झाड़ पर क्या करने, आम तोड़ने के लिए। खंडहर में जाती है झाड़ पर आम तोड़ने के लिए। याद आ गया ट्रिक? जी हाँ, आपको याद आ गया, यही वाला था, यानी आंसर हमारा क्या होगा दोस्त, झारखंड। तो याद रहेगा जट जटिन कहां का है दोस्त, झारखंड का है लोक नृत्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त। कजरी किस राज्य की लोक नृत्य है? कजरी किस राज्य की लोक नृत्य है? सोचिए जरा। कजरी, कजरी कहा जा रहा है। आपके ऑप्शन है हिमाचल, हिमाचल, दूसरा है उत्तराखंड, उतरना चाहिए खंडहर में, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और मेघालय, मेघालय, मेघ का घर मेघालय। सोचिए जरा क्या आंसर हो सकता है दोस्त। जी हां, आप सही सोचे हैं, उत्तराखंड होगा दोस्त। बताया गया है कजरी रासलीला करती है, उसको देखने के लिए छोरा को उत्तराखंड में उतरना पड़ता है, उत्तराखंड में दोस्त उतरना पड़ता है। तो बेहतरीन आपको ट्रिक काम कर रहे हैं, अब विश्वास आपके दोस्त जरूर हो रहे होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को याद करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। लोहा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लोहा, जी हां, दिमाग लगाइएगा जरा दोस्त, ट्रिक बताया हूं। लोहा, लोहा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है झारखंड, जम्मू, कर्नाटक या मेघालय। जी हां दोस्त, आप सही सोच रहे हैं, हमारा आंसर मेघालय होगा, क्योंकि मेघ जब आता है, मेघ काल है, तो बंगला का जरूरत पड़ता है। और बंगला कैसा मैंने बताया था दोस्त, लोहा का बंगला बताया था, यानी हमारा आंसर मेघालय होंगे। देख रहे हैं दोस्त कितना बेहतरीन ट्रिक काम कर रही है। सुनने में जरा ट्रिक दूसरे लगता है कि काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जो विश्वास करते हैं दोस्त उसको सारे क्वेश्चन याद होते जाते हैं। लगातार इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए, सारे प्रश्न गारंटी के साथ, सारे टफ से टफ चीज दोस्तों आपको मैं याद करा दूंगा। यदि आपके मन में भी कोई टॉपिक सीखना चाहते हैं, कमेंट्स में लिख दीजिए दोस्त, गारंटी है 1 से 2 दिन के अंदर उस पर वीडियो बनाकर मैं आपके सामने रख दूंगा दोस्त, और आपको याद करा दूंगा। कोई सा भी टॉपिक आपके मन में चल रही है जो आपको याद करने में दिक्कत है दोस्त। चलिए आगे याद करते हैं, मतलब टेस्ट देते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी, याद कीजिए, कच्चा पूरी रह गया, किस राज्य से रिलेटेड है? एकदम आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं दोस्त। ये आंध्र प्रदेश से है, अंधा होने की वजह से कच्चा पूरी रह जाता है। भली वो लड़की क्या करती है, मोहिनी आटा तो शांति है घंटावर, फिर भी कच्ची पूरी रह जाता है। चलिए आगे याद करते हैं दोस्त क्वेश्चन। झोरा, झोरा किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? झोरा, सोचिए जरा, मैंने ट्रिक से याद कराया। छोरा, छोरा से याद, झोरा से छोरा याद कीजिए। छोरा क्या करने जाता है दोस्त, उतरता है खंडहर में, है ना याद ट्रिक, उतरता है खंडहर में क्या करने के लिए, लोक नृत्य देखने के लिए, सॉरी वहां पे रासलीला देखने के लिए दोस्त क्या होता है, उतरता है छोरा खंडहर में। तो याद है ना ट्रिक, कितना आसानी से हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है कि सिद्धि माधुरी किस जगह की लोक नृत्य है? सिद्धि माधुरी, याद कीजिए ट्रिक जरा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, यूपी। याद कीजिए हस्बैंड क्या बोलता है, ट्रिक बताया था कि सीधे मधुरी बनती हो, छरी के समान, छरी के समान मधुरी बनती है, छरी के समान मधुरी बनती है, सीधे मधुरी बनती है। याद कीजिए ये ट्रिक मैंने बताया था, बिहार के लिए बताया था, झारखंड के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, यूपी के लिए। लड़की से दोस्त कुछ गलती हो जाती है इसीलिए उसको ऐसा बोला गया। तो इसमें से क्या आंसर होंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ट्रिक शांति से सुना है और आपको आंसर पता है। तो कमेंट्स में लिख के दोस्त बताइए, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके 100% सत्य आंसर होंगे। चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले लगातार वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए दोस्तों, और आप बेहतरीन से बेहतरीन याद करते चले और अपने एग्जाम्स को क्लियर करें दोस्तों। बस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।